3 मिनट में मैं कुछ और नाम लूंगा, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सिर्फ उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो पूरे भारतवर्ष में एक चेतना फैला रहे हैं इन साधनाओं की, और जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि हम अपने अपने प्रांतों में इस चेतना को फैलाएंगे ही। वे केवल अपने स्थान पर खड़े हों, मैं केवल नाम उच्चारण कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भोपाल में डॉक्टर साधना सिंह और उनके पति अरविंद सिंह अपने स्थान पर खड़े हों, जिन्होंने पिछली बार भी गुरु जन्म दिवस संपन्न किया और इस बार भी 14-15 तारीख को यह संपन्न करने जा रहे हैं। इनके पति भी यहाँ हैं, मगर संकोचवश वे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हो गए? तब ठीक है, खड़े रहिए पैरों पर, जिससे काम हो सके। अब मैं गुजरात के उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने निश्चय किया है कि हम पूरे गुजरात में एक चेतना फैलाएंगे। श्री प्रवीण जोशी, रमेश पाटिल, प्रवीण पटेल, ये अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बंबई में पिछले 3 वर्षों से गणेश वट्टाणी उपस्थित नहीं है, मगर प्रत्येक महीने एक शिविर लगा रहे हैं, और शिविर लगाना कितना कठिन काम है वो वही जान सकते हैं। केवल 20 बारातियों को खाना खिलाने के लिए पूरा पसीना पहुंचना पड़ता है। सैकड़ों हजारों लोगों को खाना खिलाना, व्यवस्था करना अत्यंत कठिन काम है। वह उपस्थित नहीं है। फिर मैं आपकी तरफ से भी मैं उनको आशीर्वाद और मेरी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ गणेश वट्टाणी को। इलाहाबाद में और यूपी में डॉक्टर यादव, एस.के. मिश्रा, कुंदन सिंह, ये व्यक्ति भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो इलाहाबाद में और बनारस में अपनी आने वाले टाइम में यह शिविर संपन्न करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी चेतना फैला रहे हैं। उनके लिए भी हम ताली के साथ में उनको खुश कर रहे हैं। इसी प्रकार अनिल जोशी हैदराबाद के हैं, वो आए नहीं हैं, मगर उन्होंने दक्षिण में बहुत कार्य किया, निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। वसंत पाटिल, जो कि निरंतर इसी प्रकार से महाराष्ट्र में कार्य करते जा रहे हैं। डॉक्टर वशिष्ठ हिमाचल के हैं और आए नहीं हैं कोई वजह से। एम आर ठाकुर आए हुए हैं, वे अपने स्थान पर हिमाचल में उन्होंने कार्य किया है। और निखिल गुप्ता, वह भी हिमाचल से आए हुए हैं। उनके लिए भी तालियों से के साथ में हम उनका अभिनंदन करते हैं। जो हो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्री दीनानाथ यादव और मदन मोहन श्रीवास्तव आगे इस बनारस में शिविर करने जा रहे हैं। उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने इस बार भी विश्वनाथ की नगरी में और पूर्णता के साथ शिविर संपन्न करने की योजना बनाई है। रांची में श्री ओझा हैं, एस.एल. ओझा, वो अपने स्थान पर खड़े हों। और उन्होंने वास्तव में अभी कुछ समय पहले रांची में जो अच्छा एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया और निश्चय किया कि मैं पूरे बिहार में इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न करूंगा। मैं आपकी तरफ से भी उनको आशीर्वाद, धन्यवाद देता हुआ तालियों के साथ उनका सम्मान करता हूं। पंजाब में श्री रोजन जैन, आत्माराम जी महंत और अमरदीप और प्रदीप, ये अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अमर सिंह और प्रदीप, जो कि पंजाब में निरंतर कार्य करते जा रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए हैं। इसके अलावा भी
ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्ति हैं जो नीम के पत्थर हैं इस सिद्धाश्रम साधक परिवार के, जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर नीम के पत्थरों के बिना कोई मकान खड़ा नहीं हो सकता। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति और अधिकांश व्यक्ति इस परिवार के नींव के पत्थर हैं जिसके बल पर यह परिवार खड़ा है। मैं अपनी तरफ से आपको हार्दिक आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जो स्टाफ यहाँ का दिल्ली का स्टाफ है, मैं उनका नाम, वह तो अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उन सब का मैं क्या क्या नाम लूं। उनके माँ बाप को भी मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने अपने पुत्रों को या अपने पति को इस कार्य के लिए कि आपके अपने मेरे ज्ञान को आपके पत्रिका के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, चाहे वो जोधपुर का स्टाफ हो चाहे दिल्ली का स्टाफ हो, जो कार्य 24 घंटे कर रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं या नहीं हैं, जो सर्दी धूप प्यास गर्मी में निरंतर भारतवर्ष में जहाँ जहाँ शिविर होते हैं जाते रहते हैं, उन सभी स्टाफ के सदस्यों को एक गुरु के नाते मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं कि वे निरंतर उसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको इस उपस्थिति के लिए और आज के इस आनंद युक्त कार्य के लिए, राज्याभिषेक दीक्षा के लिए उपस्थित हुए और एक उच्च कोटि की दीक्षा, एक उच्च कोटि के प्रयोग आपने संपन्न किए और शीघ्र ही इसका फल, कुछ ही दिनों में इसका फल आपको प्राप्त होगा और आप एहसास कर पाएंगे कि वास्तव में ही आज जो कुछ मैंने आपको प्रदान किया है अपने गुरुदेव की साक्षी में, योगी यति सन्यासियों की साक्षी में, उसका पूरा फल शीघ्र आपको मिले। अपने हृदय प्राणों से मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ आपकी कल्याण कामना करता हूं। संगीतकारों को भी, ये भी स्टाफ के ही लोग हैं, दूर दूर से आते हैं और बिना स्वार्थ के संगीत के माध्यम से आपका एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। इनके लिए भी मैं हृदय से आशीर्वाद की कामना करता हूं, प्रणाम करता हूं। हो सकता है मैंने कई लोगों के नाम नहीं लिए हों, यह आवश्यक नहीं है कि उनके नाम लिए ही जाएं। मैंने अपने बेटों के नाम भी नहीं लिए, अपनी पत्नी का नाम भी नहीं लिया है और लोगों के नाम भी नहीं लिए हैं, मगर वे भी उतने ही सक्षम, उतने ही कार्यकर्ता, उतने ही अपने एक एक शरीर के रोम रोम, तन मन और धन से जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में सराहनीय है। राजपाल और ढुल यहाँ खड़े होंगे, वे खड़े हो जाएं। इन दोनों ने भी जो जमीन ली है वहां पर अपने व्यय से एक कमरा बना करके जो कुछ कार्य, और ये सेवा पार्टी है, इनके साथ में पूरी सेवा भावना युक्त पार्टी है। इस बात की चिंता नहीं करते कि रात है या दिन है, या मैं डॉक्टर हूं या मैं व्यापारी हूं। इनके साथ के लोग और इन्होंने उस जमीन पर जो कुछ कार्य संपन्न किया है, वास्तव में डॉक्टर ढोल और राजपाल और उनके सहयोगी साथियों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं कि वे इसी प्रकार से सेवा कार्य करते रहें। अभी मैं पहली बार, अभी दो बातें रह गई हैं, इसलिए मन में किसी प्रकार के, आपके मन में एक डिफरेंस नहीं आया कि हमारा नाम नहीं लिया गया।
नाम अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, जो मेरे हृदय पर अंकित है वह अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए परम गुरु दादा गुरुदेव का तो मैं मेरा रोम रोम उनके चरणों में समर्पित है ही। जो योगी यति सन्यासी सिद्धाश्रम के उपस्थित होकर के जो आपको आशीर्वाद प्रदान किया, उनके लिए भी मैं अनुज्ञित हूँ। और एक ज्येष्ठ होने के नाते, क्योंकि ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध आयु वृद्धोपि न वृद्ध, आयु से कोई वृद्ध नहीं होता, बड़ा नहीं होता। जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है वह वृद्ध कहलाता है। इस दृष्टि से मैं उन योगियों को भी जो आयु से मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे साधना के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करें। और आज आकर के उन्होंने जो कुछ देखा, इन गृहस्थ शिष्यों को एक अनुभव किया, इनके हृदय में प्यार की जो सरिता सागर देखा, उसके लिए भी मैं उनको आशीर्वाद देता हुआ उनकी कल्याण कामना करता हूँ। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।